पंडित जी कुछ जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद होगा कि आप सब अच्छे हैं। फिलहाल मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आप सबका अपना दोस्त अजय आज फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करता है आप सबका। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आगे के आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए अब यहीं से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज अभी होने वाला है थोड़ा देर के बाद भूमि पूजन, जो कि हमारे यहाँ पे मडवा पे वो मिट्टी पड़ता है। तो भूमि पूजन का जो सारा विधि विधान कैसे होता है क्या होता है तो सारा मैं आप लोग को दिखाता हूँ अभी। और उसके पास लगातार जो वीडियो चलती रहेगी क्योंकि भूमि पूजन होगा, फिर शाम को मटकोर पूजा होगा। तो ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग ये छोटी सी कैसी लगेगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। तो चलिए अब ब्लॉग यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे भूमि पूजन के लिए सभी लोग आ गए हैं और यहाँ पे लिया गया है कुदाल, जिससे क्या होगा कि माटी काटा जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो कि मम्मी है, निशा है और भी आंटी लोग सारी आई हुई हैं भूमि पूजन करने के लिए। तो सबसे पहले भूमि पर जो है पानी छिड़का जाता है ताकि भूमि को जो से शुद्ध किया जाता है। हमारे पे वैसे माना जाता है कि पानी से शुद्ध कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे पहले पानी छिड़क करके फिर उसको में जो है सो नीपा जाता है। बट यहाँ पे नीपे का नहीं क्योंकि मिट्टी ऐसे ही सॉफ्ट है। तो वहाँ पे अब लिया जाएगा पान, और यहाँ पे पान, सुपारी, पिठार और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है, वो सारा चीज़ डाल करके जो भूमि पूजन होता है। और यही मिट्टी कट करके क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो मडवा पे डाला जाता है, जो कि एक रिवाज है हमारे बिहार का। और स्पेशली मेरे तरफ का, और तरफ का तो पता नहीं है मुझे कि क्या से क्या होता है। बट हमारे तरफ जैसे लड़की के शादी में मडवा पे जैसे मिट्टी जो पड़ता है वो लड़की ही काट करके लड़की ही जो है अपने हाथों से ले कर जाके मडवा पे डालती है। तो फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पे पान बिछा करके उस पर पिठार लगाया जा रहा है। और कुदाल में भी 5 जगह जो है पिठार लगाया जाएगा और 5 जगह पान का पत्ता में भी जो लगाया जाएगा। सभी जगह जो सुपारी, चावल इस सब से पूजा जाएगा। फिर उसको अगरबत्ती वगरबत्ती दिखा करके जो पूजा किया जाएगा। तो आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। पंडित जी कुछ तो यहाँ पे जो सब पूजा हो चुका है, निछावर हो रहा है। अब निहुच करके क्या होगा कि उसके बाद कोई भाई आएगा, यानी कोई जो भाई लगता है रिश्ता में, तो वो आएगा और वो अपने हाथों से मिट्टी काट करके और फिर जो है सो निशा के सर पे जो है सो चंगेरा में डाल के देगा, तब वो ले जा करके वहाँ डालेगी। तो ये देख सकते हैं मतलब एक बच्चा जो काट रहा है मिट्टी, ये भी भाई ही लगेगा। तो फिलहाल इसी से जो है सो मिट्टी कटवाया जा रहा है क्योंकि निशा का अपना कोई भाई नहीं है अभी यहाँ पे। तो इसके वजह से जैसे ये भी चलो अपना ही है, दूसरा नहीं मानो तो देव नहीं तो पत्थर, वही बात है। तो ये भी भाई है। तो यही फिलहाल जैसे मिट्टी काट के चंगेरा में देगा और निशा ले जा करके जैसे मडवा पे डालेगी। और ये जो मिट्टी डालने की प्रक्रिया जो होती है, ये 5 बार जो है सो जिसका शादी होता है उस लड़की से जो है सो करवाया जाता है। भाई 5 बार मिट्टी काट के देता है उसके सर पे उठा के, और बहन जो है सो 5 बार मिट्टी ले करके जाके मडवा पे उछल करके आती है। ये एक प्रकार का रस्म होता है हमारे यहाँ पे।
तो ये भी शादी का ही एक पार्ट है जो कि अभी हो रहा है रस्म। और सभी महिलाएं लोग जैसे शुभ शुभ मंगल में लोकगीत गाती रहती है, जो कि आप लोग वीडियो में सुन ही रहे होंगे। पकड़ के ला जाओ। ये आप लोग देख सकते हो कि फिलहाल निशा जो है मरवा के पास आ गई है, और यहीं पे जो है मरवा पे अब वो मिट्टी को जो है उझेलेगी और फिर दोबारा जाएगी, फिर तीसरा बार जाएगी, फिर चौथे बार जाएगी। यानी मैंने इससे पहले बताया कि ये रस्म होता है 5 बार होता है। 5 बार मिट्टी काट के और 5 बार जो है मिट्टी को मरवा पे डाला जाता है। तो हे गाइस, फिलहाल अभी शाम का वक्त हो रहा है और मैं नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ, और अब हम लोग जाएंगे फिर से पुराने वाले घर पे, क्योंकि वहाँ पे पूजा का कार्यक्रम स्टार्ट होगा। तो फिलहाल मैं तो रेडी नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मैं वहीं जाके रेडी होऊंगा, क्योंकि इतना दूर अभी जाना भी पड़ेगा। तो फिलहाल दीपा रेडी है, मैं दिखाता हूँ दीपा कैसे रेडी हुई है सब। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हो कि दीपा यहाँ पे इस तरीके से रेडी हुई है, देखिए आप लोग, क्योंकि आज जो है वहाँ का पूजा जो है हम ही दोनों का करना है। तो फिलहाल मैं तो नहीं रेडी हूँ, मैंने इससे पहले भी बताया मैं वहीं जाके रेडी होऊंगा, और ये फिलहाल रेडी है कुछ इस तरीके से। हाय बोल दो ना एक बार। हाय दोस्तों। तो चलिए अब डायरेक्ट वहीं पहुँच के आप लोग से मिलते हैं। तो हे गाइस, फिलहाल आप लोग देख सकते हो मैं कुछ ऐसे तैयार हुआ हूँ कुछ इस तरीके से। अब जैसे पूजा का भी टाइम हो चुका है, तो अब जाएंगे पूजा के लिए। सबसे पहले छोटा सा काम है, पहले वो देख लेते, फिर पूजा पे बैठेंगे तो आप लोग दिखाएंगे। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं फिलहाल पूजा पे बैठ चुका हूँ, और सत्यनारायण भगवान की पूजा भी रखा जाता है हमारे यहाँ पे मटकोर पूजा के दिन। तो फिलहाल मैं पूजा कर रहा हूँ, तब तक दूसरे सब जो सभी लोग तैयार हो रहे हैं मटकोर पूजा करने के जाने के लिए। तो इधर आप लोग देख रहे होंगे कि सभी लोग मटकोर करने के लिए जो है सो कुआं के पास जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मटकोर पूजा के दिन जो है सो कुआं के पास जा कर के वहाँ पे भी पान और चावल से पूजा जाता है, और वहीं पे जो सो जिसका शादी होता है, लड़का का हो या लड़की का हो, तो वहीं पे जो सो उसको नहलाया जाता है। तो देखिए आप लोग कि कैसे कैसे क्या रस्म होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुआं के पास में फिर से जैसे 5 जगह जैसे पिठार और चंदन लगाया जाएगा, और उसके बाद 5 जगह जैसे पान का पत्ता डाल के उस पर चना और चावल से जैसे पूजा जाता है शायद, क्योंकि मुझे याद है मैं भी अपनी शादी में जैसे यहाँ पे कुआं के पास में चना और चावल और पान के पत्ते पे जो मैंने पूजा था, वहाँ पे मिठाई भी कुछ चढ़ाया जाता है। और देखिए क्या होता है फिर आगे आगे। हमारे यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि हर रस्म में जो है महिलाएं सब लोग गीत गाती है। यानी जितना भी रस्म होता है ना, सभी में महिलाएं सब अपना लोकगीत स्टार्ट करती है, भले और कुछ हो ना हो, बट गीत तो होता है परफेक्ट तरीके से। और यहाँ पे देख सकते हैं कि तिल सिंदूर भी दीपा को लगाया जाता है। मेरे पास में जितनी भी महिलाएँ आई रहती है सबको जो सर में तेल, और जो महिलाएँ शादीशुदा रहती है उसको सिंदूर लगाया जाता है। तो फिलहाल दीपा को लगाया जा रहा था। आई दो नक्की बात है। हाँ हाँ है ओन का गलो आई मौका में दिली आई हो गले आप दियो 1 किलो सेल था लागू एन्ना
तो उधर जब तक जो है मटकोर पूजा कुएं के पास हो रहा था तब तक इधर सत्यनारायण भगवान का पूजा भी लगभग समाप्त होने वाला ही है, क्योंकि कथा उथा पूरा जो समाप्त हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे पूजा समाप्त होगा फिर उसके बाद भी जो दूसरा पूजा स्टार्ट हो सकता है। और पंडित जी तो एक ही रहते हैं, तो इसका सीधा तब तक वो उधर कुएं के पास पूजा हो रहा था जब तक इधर पंडित जी ने सत्यनारायण भगवान का पूजा जो है सो लगभग समाप्त करवा दिया। अब बस थोड़ी देर के बाद आरती होगी और आरती के बाद फिर यहाँ पर पूजा समाप्त, और उसके बाद हम लोगों के गिरी देवता जो होता है घर का देवता, उनका पूजा जो है सो स्टार्ट होगा। ओम विष्णवे स्वाहा, ओम अग्निदेवाय स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः हाथ वाला पानी दियो गिलास, ये गिलास लिया, ये पानी। ओम भूत स्वाहा, वो उठा के कर्पूर, दीपारती, संसाउद, सवाहन, सप्रवाराय, समुनित, श्री सत्यनारायण नमः। ओम एक कर्पूर, दीपारती, संसाउद, सवाहन, सप्रवाराय, श्री सत्यनारायण नमः कह दियो। ओम एक कर्पूर, दीपारती भवं भवानी सहितं भवाम। ओम जय लक्ष्मी रमनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन्नपातक हरे नाम। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पूजा जो सर्व समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब लास्ट जो पूजा का चरण होता है वो होता है आरती, और अभी फिलहाल जो है सो आरती हो रहा है। तो लगभग आरती होने के बाद जैसे पूजा समाप्ति हो जाएगा, और मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे पूजा समाप्त हो गया, तो अब जो हम लोग जाएंगे गिरी देवता का पूजा करने के लिए। तो देखिए आगे क्या क्या होता है आप लोग। ओम जय लक्ष्मी रमना की आरती जो कोई नर का बेहो स्वामी रमना, स्वामी जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी, जन्नपातक हरे नाम। ओम जय भूषण जेबी रे आज लोग के जेबी दीदी गोबर जेबी हां गोबर जेबी तो प्रसाद देते यहाँ पे देख सकते हो कि 7 महिलाएं जो है सो ओखल और मूसर को पकड़ी हुई रहती है, क्योंकि उसमें ओखल में धान डाल के और 7 महिलाएं मिलकर उसको कूदती है। इसको हमारे यहाँ पे अठंगा बोला जाता है, उसको बिहार में अठंगा भी पूजा कूटा जाता है, शादी के दिन भी कूटा जाता है। शादी के दिन लड़का जो आता है शादी करने के लिए उससे कुटाया जाता है, और मटकोर पूजा के दिन लड़की से जैसे कुटवाया जाता है। यहाँ पे 7 मिलकर के शादी की वाली महिलाएं होती है, वो मिलकर के यहाँ पे अठंगा कूटने का जैसे काम करेगी। देखिए यहाँ पे इसमें जो धान डाला हुआ कलर करके, और यहाँ पे कर दिया। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग की पूजा के बाद कुछ ऐसा हाल हो चुका है, गर्मी से तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब अभी भी और भी पूजा बाकी है, तो आगे का भी सीन दिखाएंगे आप लोग को। आप लोग ब्लॉग में बने रहे फिलहाल। वहाँ पूजा होती है। अब हम लोग यहाँ पे गोसाई घर के पास में खड़े हैं। इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था कि मैं आप लोग से बता नहीं सकता, और ऊपर से इस धुआं के कारण और भी आँख जैसे लग रहा था कि जल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी पूजा करना है बैठ करके। अब यहाँ पे जैसे हमारे कुल देवता का पूजा रहा है, अब इस पूजा को हम लोग बोलते हैं घी ढाराई, क्योंकि यहाँ पे ना घी ढार करके जो है हमारे कुल देवता को अर्पण किया जाता है, कुल देवता को घी ढार करके, इसीलिए इस पूजा को हम लोग घी ढाराई बोलते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं, निशा और दीपा जो है बैठ करके पूजा करे, तीनों लोग मिल के, और तब जो है यहाँ पे पूजा किया जाता है।
अगर लड़के की शादी होती तो लड़का को भी बैठाया जाता है और लड़की की शादी होती तो लड़की को बीच में बैठा के और फिर पूजा होती है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग जो है अब घी ढारने के लिए तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे 5 बार जैसे ये रस्म दोहराया जाएगा, घी ढाराई का रस्म। और यहाँ पता है आज का लपट इतना ज़्यादा हो रहा था कि मेरा ऊपर से जैसे लग रहा था कि हाथ जल रहा है और दीपक तो पूरा फेस ही लग रहा था जैसे जल रहा है। देखिए कैसे घी ढाराई होता है, तो इसी को बोला जाता है घी ढारी। घी ढारा जाता है इसलिए इसको घी ढारी बोला जाता है। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कमेंट करके कि आपके इधर कौन कौन सा रस्म जैसे मटकोर पूजा के दिन होता है। अगर जो बिहार के हैं तो समझ जाएंगे मटकोर पूजा के दिन, अदर राज्य से तो भी अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या क्या रस्म होती है उनके यहाँ शादी से पहले। चौथा बड़ा रहता है धारा बसो मंत्री धारा बसो धारा बसो धारा पूर्वज वंशज की जय। ओम बसो ये तो सिर्फ बहन वाला है। ओम बसो पवित्र धारा बसो मंत्री धारा बसो पवित्र धारा बसो धारा बसो बसो पवित्र धारा बसो धारा। चलो घर में चलो पूजा करने गीत लोग तो गाइस अब यहाँ पे भी पूजा समाप्त हो चुका है और हम लोग जो है सो गला मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है ऐसा कि पूजा समाप्त होने पर ये जो गला मिला जाता है ये हम भगवान से गला मिल रहे हैं, अपनी गलती को पे क्षमा मांग रहे हैं और पूजा समाप्त करने का जो ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम निशा और दीपा तीनों लोग मिलकर जो गला मिले, तो मैं फिलहाल मिल लिया हूँ गला। अब जैसे निशा मिल रही है गला, उसके बाद दीपा भी मिलेगी और उसके बाद यहाँ का पूजा जो है लगभग समाप्त हो जाएगा। तो गाइस अब यहाँ पे जो है गला मिलने वाला रस्म जो है समाप्त हो चुका है और अब यहाँ पे जो है सुनिशा को हल्दी चढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ मटकोर पूजा के दिन ही जो लड़की हो या लड़का उसको जो है हल्दी चढ़ाया जाता है। फिलहाल हम लोग के पास मासी बांधे हुए थे, खोल के वहाँ पे बांस में टांग दिए। अब निशा को बैठा करके यहाँ पे और जितने भी इससे बड़े लोग होंगे जो शादीशुदा हैं और तो वो जो है इसको हल्दी चढ़ाएंगे। तो हल्दी जैसे हमारे यहाँ पे खाली हाथ नहीं चढ़ाया जाता, कुछ शगुन किया जाता है। तो फिलहाल मैंने भी कुछ पैसे ले लिए और दीपा को भी कुछ रुपए दे दिए हैं और उसी से जैसे ये निछावर देंगे एक तौर पे जो हजाम का होता है हमारे यहाँ पे, और फिर जैसे हल्दी चढ़ाएंगे। तो वो भी हल्दी अपने सिर से सटा के दुब्बी और हल्दी लेते हैं और अपने सिर से सटा के फिर जैसे निशा के सिर में जैसे सटा रहे, वो भी 5 बार सभी लोग जैसे करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, उसके बाद दीपा करेगी। अब यहाँ पे दीपा भी जो है हल्दी चढ़ाने के लिए आ गई है और वो भी कुछ शगुन करके ही हल्दी चढ़ाएगी। ऐसे खाली हाथ नहीं चढ़ाया जाता है, देखिए इसे ना अपना सुहाग देना बताया जाता है। हमारे यहाँ पे कहा जाता है हल्दी चढ़ाने के रस्म को अपना सुहाग देना होता है। अपना कपाड़ में लगा। तो गाइस अब इसके बाद से सारे लोग जो है बारी से जितने भी हम निशा से बड़े हैं और जो शादीशुदा सारे लोग आके बारी से जो निशा को हल्दी चढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पे ना एक भाभी है वो कर रही है, हल्दी चढ़ा रही है और इसके बाद जैसे मम्मी भी आएगी, सभी लोग हल्दी चढ़ाएंगे। तो आप लोग देखिए क्या क्या होता है फिर आगे। अपना कबाड़ में रख हुए अपने माथा में टका तक पा लो। एक हाथ दोनों भगवान एक हाथ है। ए भाई जनाब ए ना ओले जगह ए भाई ना ओले जय भगवान हाँ। तो हे गाइस फाइनली जो मटकोर पूजा जो समाप्त हो चुका है
तो किसी तरीके से जैसे तैसे वीडियो शूट हो पाया, क्योंकि मैं खुद ही पूजा पे बैठा हुआ था तो नहीं हो पा रहा था करने में वीडियो शूट, बट किसी तरह जो थोड़ा बहुत पॉसिबल हो पाया। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। तो फिलहाल आप वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ। तब तक अपने दोस्त अजय को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।